14 सितंबर को अदारे शरिया में 4 स्टेट के जिम्मेदार उलमा की मीटिंग बुलाई। एजेंडा वही था जिस पर मेरी जमात के उस खतीब जो मसलके आला हजरत का तर्जमान भी है और अपनी मिल्लत और नस्लों की मुहाफ़िज़त के लिए बड़ी ही औकाबी नजर रखता फाजिले गिरामी हजरत मौलाना हाफिज़ कारी आसिफ इकबाल साहब, जिन्होंने गुफ्तगू नहीं की है, तकरीर नहीं की है, वो दर्द दिल है जो इस वक्त जमीन पर हो रहा है। वो आईना आपके सामने रखा। मैं मुबारकबाद हूँ नौजवानों का जिन्होंने बगैर किसी मुतालबे के खुद से आगे करके बेटा बेचने वालों के मुंह पर गैरत का थप्पड़ मारा है। अब ईमान से बोलो कि क्या बलियावी से भी कुछ सुनने की हिम्मत है? हिम्मत का मैं वो नहीं हूं जाहिद साहब की जन्नत की चाबी बांटते चलो। लेकिन जिसकी अपनी खुद की जन्नत गारंटी नहीं वही चाबी बेच रहा। बलियावी तो ढूंढ रहा है कोई मिल जाए बहलोल दाना तो एक मैं भी घेरौंदा खरीद लूं। कई सालों के बाद इमसाल ये बेटे जल्दी बैठ जाओ प्लीज, बैठा लीजिए, बैठ जाओ बाबू बैठ। देखो बलियावी से तकरीर करानी पर 2 मिनट नहीं लगा है। 15 दिन में 8 जलसे वालों को बाय बाय बोल। मैं जानता हूं कि मुझे जिंदा क्यों रखा गया। जिस दिन आप भी समझ लोगे कि आप जिंदा क्यों रखे गए, उस दिन मारने वालों के दवाखाने में तेरी नस्लों की मौत की कोई गोली नहीं मिलेगी। फाजिले गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना इस्माइल साहब और उनकी पूरी कमेटी और सभी असातिज़ा इस बात के मुकम्मल हकदार हैं कि इन्होंने कोरोना आया या करके चला गया। कोरोना आया या करके चला गया, लेकिन इस मर्दे आहन की हिम्मत को न कमजोर कर सका न लूज कर सका। और ये जमात मुस्तफा के मेहमानों की पलते भी रही, पढ़ते भी रही। जमाते अहले सुन्नत की एक मुस्तनद खामकाह के साहबे सज्जादा पीरे तरीकत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मीरा फातिमी साहब जो बनफ्से नफीस सरपरस्ती फरमा रहे, अल्लाह इन्हें सेहत व आफियत अता फरमाए। मेरी जमात का एक सियासी और मजहबी दोनों संगम का साले फिक्र रखने वाला लीडर भी आलिम भी। ये और सी बात है कि सियासत। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली लेकिन बलियावी भी कोई छोटा जिद्दी नहीं। मुल्क उस वक्त तक आजाद नहीं हुआ था जब तक दाढ़ी वाला मैदान जंग में नहीं हुआ। और भारत की आवारा सियासतों को साले कोई खड़ा होकर पेशाब करने वाला नहीं बना पाए।
एजेंडे पर वही लाएगा जिसका कोई एजेंडा हो। मेरी मुराद फाजिल गिरामी हजरत मौलाना कारी अब्दुल मुबीन साहब रज़वी। माशाअल्लाह। तो अब हमें इत्मीनान से बता दो कि क्या बलियावी की गुफ्तगू सुनने का मूड है? कितनों का? देखो बाउंड्री पार से अंदर दौड़ आ गया, बाउंड्री के अंदर से कोई ठोक के लगा दे तो मैं जानू। सरकार की आवाज़, दिलदार की आवाज़। वैसे नकीबे अहले सुन्नत बिरादरी गिरामी हजरत मौलाना जाहिद रजा बनारसी तनहा काफी हैं। इनसे साल में एक बार मुलाकात हो जाए तो 2-4 साल किसी शायर का दर्शन न हो तो भी काम चल जाए। अब आंखें खोल, बलियावी की गुफ्तगू सुन। प्लीज बाबू जल्दी बैठ गए। माशाअल्लाह, गुफ्तगू सुन भी लो और तस्वीर देख भी लो। अब पहले स्टेज की तवज्जो चाहो। इस वक्त कुफ्र की लेबोरेटरी में रिसर्च हो रहा है। कि इतना कुछ होने के बाद मुसलमान इस्लाम से अलग होता क्यों नहीं? बोल लो जोर से। बलियावी से सुनना है तो उसी रंग में पूरी दुनिया का कुफ्र एक गठजोड़ बनाकर बैठकर रिसर्च कर रहा। मुसलमानों के बच्चों को नौकरी से निकाल दिया। जिन शहरों में इनके कारोबार उरूज पर थे उसे फिरका वाराना फसाद करके ध्वंस कर दिया। मकानों में आग लगा दी, शोले भड़कती रही। अदालत भी मुस्कुराते रही, मुंसिफ भी मुस्कुराते रहे। आखिर वजह क्या है कि मॉब लिंचिंग हुई, मकान जला, घर लूटा, नौकरी से निकाल दिया, फिर भी मुसलमान मुस्तफा से अलग नहीं होता। तब तो चाहूंगा तेरे बलियावी ने आज नहीं पार्लियामेंट में कहा था, असेंबलियों का रिकॉर्ड गवाह है, मेरे मुठिया के चावलों को कभी तौलने की गलती मत करना। जोर से जोर से जोर से जोर से तवज्जो चाहो। प्लीज जल्दी बैठो। ये हुआ से बलियावी की गुफ्तगू नहीं होती। सुन बैठा लो आराम से, उम्र का ख्याल करो। मैंने कहा था कि पंगा मत लेना इनसे। इस्लाम अगर फौजियों का मजहब होता तो मक्के से बाहर न निकला होता।
इस्लाम अगर फौजियों का मजहब होता तो मक्के से बाहर न निकला होता। हर दुनिया हर मुल्क अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए फौज रखती है। जोर से हर मुल्क अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए फौज रखता। इसमें कैटेगरी है, ये स्टेट पुलिस, ये सेंट्रल पुलिस, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये नेवी, ये जल सेना, ये थल सेना, ये वायु सेना। तवज्जो चाहो बलियागी अर्ज करता ये कंसेप्ट और सोच किसी हुक्मरां के भेजे का नहीं है, बल्कि ये दुनिया में जितनी सेनाएं दिख रही हैं ये अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम की अता है। नारे तकबीर, पहले स्टेज की तवज्जो चाहो इस नुक्ते पर। शेखुद्दीन शरीफ साहब, तबारक साहब, पूरी दुनिया में जब गठजोड़ कर लिया, मुस्तफा वाले भूखे थे, मुस्तफा वाले निहत्थे थे, मुस्तफा वाले फाके से, मुस्तफा वाले पैदल थे, मुस्तफा वाले बगैर पानी के। तवज्जो चाहो पहले स्टेज की। अगर समझ रहे हैं गुफ्तगू तो सुन लीजिए। कई साल मुताले के बाद ये माल निकले। मुस्तफा वाले गरीब है, मुस्तफा वाले पैदल है, मुस्तफा वाले निहत्थे है, मुस्तफा वाले रोटियों से मजबूर है। घेर लो, घेर लो, घेर लो। अरब की सरहदों से बाहर न जाने दो, मक्के के हुदूद से निकलने मत दो, मदीने की वादी से खसकने मत दो। बलियाबी के अकल के टुअरों, इस्लाम अगर फौजियों का मजहब होता तो अरब में दम तोड़ दिया होता। इस्लाम फौजियों का मजहब नहीं है, इस्लाम तो आशिकी का मजहब है। इस्लाम तो आशिकों का मजहब है। और आशिक अपनी महबूब को मनाने के लिए अपने महबूब को मनाने के लिए कुछ भी कर सकता है। आशिक आशिक अपने महबूब को मनाने के लिए जोर से बोल दे। पीछे से लेकर आगे तक एक आवाज, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ऐसे में जो खड़े हैं वो भी, जो पड़े हैं वो भी, दोनों का हाथ ऊपर उठे, मुट्ठी बांध के और सदा लगाओ मदीने की सरकार को। लब्बैक या रसूल अल्लाह। स्टेज पे लोगों के हाथ हैं कि नहीं है? देखो मेरे साथ, एक साथ ऊपर से लेकर नीचे तक। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं ये अर्ज कर रहा था, इस्लाम आशिकी का मजहब है। तवज्जो चाहो पहले स्टेज की, पहले स्टेज की तवज्जो चाहो, पहले स्टेज की तवज्जो चाहो। इस्लाम आशिकी का मजहब है। तवज्जो चाहो, इस्लाम आशिकी का मजहब, और आशिक महबूब की रजा के लिए
कुछ भी कर सकता है। महबूब की रजा के लिए जोर से बोल दे यार, जोर से बोल 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 बोल। महबूब की रजा के लिए जान दे भी सकता, जान दे भी सकता, और महबूब की अजमत पर कोई हाथ डाल दे तो जान ले भी सकता। ये भी लिख लेना, जान देने के बाद, औलाद देने के बाद, मकान देने के बाद, सांसें देने के बाद, बाजू देने के बाद, वजूद देने के बाद उसके हौसले टूटते नहीं, बल्कि उस वक्त भी मुस्कुरा कर कहता या रसूल अल्लाह, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ, हक तो ये है कि हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। अब बलियादी को अर्ज करने दे, महबूब के लिए कुछ भी कर सकता, महबूब के लिए कुछ भी कर सकता। जहन को ये रखना, महबूब के लिए कुछ भी कर सकता। अब जरा जहन को थोड़ा सा घसीट लाओ और यही लाके रोक लो। पूरी दुनिया के कुफ्र ने गठजोड़ किया है, जैसे आज नाटो ने इत्तेहाद किया, सद्दाम के खिलाफ इत्तेहाद, बगदाद के खिलाफ इत्तेहाद। लेकिन याद रखना, नबी वाला महबूब के लिए कुछ भी कर सकता है। तवज्जो चाह, कुछ भी कर सकता है। आज पूरी दुनिया में एक हंगामा है, हंगामा। गाड़ी साहब, भारत में अभी गुत्थम गुत्थी चल रही है। ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि माता की लिस्ट कितनी है। बड़े समझदार हो यार। ऑनलाइन लिस्ट फाइनल ना हो सकी, 75 साल बीत गए। लेकिन ईमान वालों की तो एक ही मां है। जोर से जोर से जोर। तब बलियादी कहता लिस्ट तेरी मुकम्मल नहीं होगी, तू करते रह, तू करते रह। लेकिन याद रख, हम उस मां के बेटे हैं, हम उस मां के बेटे हैं जिसका दूध पीते हैं, बेचते नहीं है। कहता है मेरी मावों के दूध की गैरत को मत ललकारना, वरना याद रखना मकान जला है, हम चुप रहे, दुकान जली है, चुप रहे, बेटों की मॉब लिंचिंग हुई है, चुप रहे, घर फूंक दिया, चुप रहे, राख के ढेर पर खड़े होकर बूढ़े बाप ने अपने दिल को मना लिया, फिर दोबारा फूस का छप्पर खड़ा कर दूंगा। लेकिन जब गुंबदे खजरा की अजमत, रसूल कौनैन की आल की रिफात, गौसे आजम की कादिरियत का परचम, गरीब नवाज के रोजे का तकद्दुस, महबूबे इलाही की शौकत का वकार, मखदूम सिमना की चौखट की हुर्मत,
बलिया अपनी हड्डियों के बल पर नहीं लड़ती, मुस्तफा की अता के बल पे लड़ती है, नबी की रजा के बल पे लड़ती है, करबला वालों का सदका खाकर लड़ती है, गौसे आज़म का लंगर उठा कर लड़ती है। और तुम मेरी गुर्बत का इम्तिहान लेने आए हो। मैं तो कहता हूँ सुन्नी हो बरकत की ताबीज वो मांगे जिसके यहाँ फातिहा हराम है। कब बोलोगे? जिसके यहाँ सब हराम ही है, खर्च का। तेरे बलियावी ने कहा था कि मुठिया के चावल में बड़ा दम है रे। हम अपने उलमा से विनती करेंगे, पैर पकड़ के इल्तिजा करेंगे, ये कड़वा सच है, इसको कबूल करना पड़ेगा। हमारी कौम ने कभी हमारे उलमा को तन्हा नहीं छोड़ा है। जब हमारे आलिम ने कहा मस्जिद बनानी है, हमारे जवानों ने कहा अल्लामा आसिफ इकबाल साहब मेरा घर बाद में ढलेगा, मस्जिद के लिए 25 बोरी सीमेंट पहले ले लो। सुभान अल्लाह। मौलाना इस्माइल ने कहा ऊपर में दारुल कुरान बनाना है। अल्बेस्टर में रहने वाला मेरा जवान मजदूरी करके आया, बोला हजरत मेरा बाद में करकट बदल जाएगा, मदरसे के लिए 500 ईंट ले। माफ करेंगे, ये कड़वा सच है। अल्लामा इस्माइल साहब पहले हमारे पास इतने मदरसे नहीं थे, लेकिन मकतब था। मदरसे नहीं थे, मकतब था। आज मकतब का बढ़ा हुआ 60 साल 80 साल का बूढ़ा दुनिया के चाहे जिस कोने में चला जाए, उसके ऊपर न कोई बदअकीदा अपना रंग चढ़ा सकता, न कुफ्र अपना रंग चढ़ा सकता। बचा सकते हो तो आप मेरी नस्लों को बचा लीजिए। मेरे बच्चे मेरी जरूरत पूरी कर सकते हैं, मेरी लालच पूरी नहीं कर सकते। और अगर सवाब को हिस्सा नहीं होता तो भारत में इतनी मस्जिदें भी नहीं बनी होती। इसलिए बलियावी की एक मांग लीजिए, 2 ही घंटे पढ़ाइए, लेकिन पढ़ा दीजिए। मौलाना क्या करेगा? कई साल पढ़ोगे तब भी ये माल नहीं मिलेगा। इसलिए कि बलियावी के पास जो माल है वो कमाया हुआ नहीं है, कादरी बारगाह का पाया हुआ। तो बच्चों बचा सकते हो तो बचा लीजिए। अभी अल्लामा आसिफ इकबाल बता रहे थे मेरी बेटियों को लोग ले जा रहे। ये बात आप 10 साल से बलियावी चीख रहा है। याद कीजिए वो जमाना, आज से 20 साल 25 साल पहले जब इस तरह की शिकायतें आई थी तो रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत ने तहरीके बेदारी का कारवां निकाला। अल्लामा आसिफ इकबाल साहब जो दर्द आपने बयान किया वो सिर्फ एक दर्द है। बलियावी अगर सही तस्वीर दिखा देना तो तू कहीं चेहरा दिखाने के लायक नहीं बचेगा। जवान सुन, 2022-23 में 21-22 में 700 करोड़ की जमीन मुसलमानों ने बेचा है। कितने की?
जाहिद साहब, अब स्टेजों पर ताल ठोकने का वक्त गया। अब गांव में दरी बिछा करके पंचायत करने का वक्त आ गया। किसी भी मोहल्ले और पंचायत के सदर और सिगरेटी हो, हम तेरे पैर पकड़ के कहते हैं, अल्लाह के वास्ते मेरी बेटियों पर रहम करो। मेरे आलिमों को एक शराबी आंख दिखाता है लाल लाल कि मेरा चचा सदर है, तुझको मस्जिद से निकलवा दूंगा। मेरा बाप सिगरेटी है, तुझको मस्जिद से निकलवा दूंगा। मैं अपने आलिमों से विनती करके कहूंगा, मस्जिद का सदर और सिगरेटी, सदर सिगरेटी है हो सकता है, मेरा रज़ाक नहीं हो सकता। अल्लामा आसिफ इकबाल साहब सिर्फ एक काम कर गए आप, एक काम। उस तहरीके बेदारी कारवां में अब तक आपने बलियाबी को प्लेन का टिकट दिया, गाड़ी में डीजल दिया, आसिफ इकबाल के लिए गाड़ी भेजा, प्लेन की टिकट दी, एसी टिकट दिया। उलमा आपके पास आए, इदारे शरीया ने अहद कर लिया है कि अब इदारे शरीया के प्लेटफार्म से आलिम बुलाएंगे जहेज को दफन करने के लिए, बच्चों के हाथों में पावर का कलम देने के लिए। बोलो, अगर बुलाया जाएगा तो आओगे कि नहीं आओगे? धीरे बोल रहे, अरे जोर से बोलकर बताओ, आओगे कि नहीं आओगे? गिरिडीह में अगर इदारे शरीया के प्लेटफार्म से अल्लामा आसिफ इकबाल और उलमाए अहले सुन्नत आवाज दे, आएंगे। आओगे कि नहीं आओगे? साथ दोगे कि नहीं दोगे? साथ दोगे कि नहीं दोगे? अरे याद रखना, मेरा मजहब वो नहीं जो हुकूमतों के खजानों से दिया जलावे। ये ऊपर से पार हो गया क्योंकि पढ़ते नहीं। मेरा मजहब वो नहीं कि हुकूमतों के खजानों से दिया जलावे। ये तो आशिकों का मजहब है। हम तो खूने जिगर लगाकर 12 रबीउल नूर को चिरागा कर लिया करते हैं। अब आओ थोड़ी सी तारीख का एक हिस्सा पलट लो, लेकिन बोलना पड़ेगा सारा मजमा झूम के, या रसूल अल्लाह, जोर से, जोर से। पूरी दुनिया के कुफ्र की लेबोरेटरी में यही रिसर्च, मकान लूट लिया, घर फूक दिया, बेटों की मॉब लिंचिंग कर दिया, फिर भी भारत का ईमान वाला गुंबद खजरा से अलग हुआ क्यों नहीं? अलग हुआ क्यों नहीं? इसे रोको, कैसे रोकोगे? आंख खोल। कहां गए वो लोग जो कहते हैं कि मदरसे वाले क्या कर रहे हैं? बलिया भी उनको दावत देता हो। मदरसे वालों ने जो किया है उसी की देन है कि आज तू उसका बेटा है जिसका निकाह हो गया। मुसलमान तेरे मुठिया में बड़ा दम है रे। अल्लामा आसिफ इकबाल साहब, आज से तकरीबन 30 साल पहले अमेरिका में मीटिंग हुई। तेरा बलिया भी किसी के पीछे पड़ता नहीं, और अगर पड़ जाए तो कम से कम 6 पुश्तों का ब्लड टेस्ट कर ही लेता है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में बहस इस बात पे हो रही, मुर्गी वाला मुसलमान, पंचर वाला मुसलमान,
पत्थर तोड़ने वाला मुसलमान, सब्जी बेचने वाला मुसलमान, ठेला चलाने वाला मुसलमान, मजदूरी करने वाला मुसलमान, तख्ता ठोकने वाला मुसलमान। इतनी गरीबी के बावजूद भी मुसलमानों के घरों से इस्लाम हटा क्यों नहीं? जोर से जोर से जोर से इस्लाम हटा क्यों नहीं? तो चाहे अमेरिका हो के इस्राइल, सूडान हो के ऑस्ट्रेलिया, सारे कुफ्र की गठजोड़ की जब मीटिंग हो रही थी अमेरिका के व्हाइट हाउस में कि करोड़ों करोड़ लाख डॉलर खर्च किया, जंगल के आदिवासी भाइयों ने अपने बेटे के गले में सलीब लटका दिया, फ्री एजुकेशन दिया, सलीब लटका दिया, फ्री तालीम दिया, सलीब लटका दिया, फ्री हेल्थ दिया, सलीब लटका दिया। मुसलमानों को सब कुछ फ्री दे दो और देकर इनके गले में सलीब लटका दो। तो इसी बंगाल की मदर टेरेसा एक लेडीज ने रिपोर्ट सबमिट करते हुए कहा, भारत में जब तक मदरसे जिंदा रहेंगे तब तक मुसलमानों को नबी से अलग नहीं किया जा सकता। ये तेरे मुठिया में दम है रे, ये तेरे मुठिया में दम है। अभी तस्करा कर रहे थे मुरादाबाद की, बलियाबी की आंखों में आंसू तैर रहे थे कि आखिर कब तक मेरी कौम के लोग बेटे बेटे बेचेंगे, कब तक? कब तक अपनी औलाद बेचोगे, कब तक? झारखंड से तेरे उर्दू दफन हो गई, जिंदा है तो मदरसों के बदौलत। और इसे भी बंद करने के लिए गैर कम अपने ज्यादा बेचैने। याद रखना, जिस दिन मदरसे खाली हो गए ना, उस दिन भारत में मुसलमान सूखे पेड़ की तरह दिखेगा। और सूखे पेड़ों को काटना कानूनन कोई जुर्म नहीं है। तवज्जो चाहो, सूखे पेड़ों को काटना कानूनन कोई जुर्म नहीं है। मेरे अजीज, मैं अपने जवानों से सिर्फ एक बात पूछ लूं, अल्लामा आसिफ इकबाल साहब, चूंकि दस्तारबंदी हो गई है, कई तकरीरें बाकी हैं, अभी दिलबर शाही को भी पढ़ना है, शरफुद्दीन शरफ को भी पढ़ना, तबारक को भी पढ़ना है। बस आखिरी बात अर्ज कर दो, ईमान से बोल दो सिर्फ एक बात। सुभान अल्लाह। नहीं नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। ईमान से बोलो कि क्या चाहते हो कि तेरे बेटे भीख मांगे? नहीं। जोर से बोलो ना। नहीं। क्या चाहते हो कि तेरे बेटों को कोई जो चाहे वो जलील करे? नहीं। बलियाबी तुमसे 100 साल नहीं, सिर्फ 5 साल मांगता। कितना? 5 साल। सिर्फ 5 साल। एक बात जो छूट गई है वो मैं ऐड कर दूं, शामिल कर। अल्लामा आसिफ इकबाल साहब, आप चाह जाएंगे तो ये काम मुश्किल नहीं है। गुजारिश, पूरे गिरिडीह जिला में जितने गांव और पंचायत के सदर सेक्रेटरी हैं अहले सुन्नत, तो उनको एक दिन बुला दीजिए। अल्लामा इस्माइल, एक दिन बुला दीजिए और उनसे सिर्फ एक बात का वादा ले लीजिए। उनसे पूछिए कि क्या चाहते हो कि आपके गांव से जहेज खत्म हो? आप चाहते हो कि आपके गांव में डीजे बाजा नाच डांस वाली बारात ना आवे? अगर आप राजी हो तो हाथ मिलाओ।
हाथ मिला और चलो शरीयत का अलम मेरे कांधे पर और समाज की चटाई का बोझ तेरे कांधे पर। शरीयत का झंडा हम उठाए हैं, समाज का झंडा आप उठा लो और आज तय कर लो कि मेरे गांव में कोई डीजे बाजा वाली बारात आएगी, उस बारात का निकाह मेरा इमाम नहीं पढ़ाएगा। कर सकते हो? कर सकते हो? नहीं कर सकते, झूठ बोल दो। सिर्फ एक काम कर दो और ऐलान कर दो कि आज के बाद हमारे गांव में कोई बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा। जो बलियावी देख रहा 20 साल के बाद भारत में क्या होगा, उसको थोड़ी सी एक तस्वीर दिखाता हूं, देख लो। ईमान से हमको बता दो कि जब तुम मकान बनाते हो तो कम से कम पोता तक तो देखकर बनाते हो। अरे बोलो ना, बेटा भी हो, बेटा के बाद पोता भी हो। तो बाप की उम्र मान लो 75 साल, बेटे की उम्र 75 साल, तो कितना हो गया? 150। पोते की उम्र भी 75 ही मान लो, तो कितना हो गया? 225। तो चंद गज जमीन पर अगर ईंटों की इमारत रखो तो 225 साल का नक्शा है। सवा 200 साल का नक्शा बना करके आप घर बनाते हो। बता मेरी कौम का जवान, बता कि तूने अपनी नस्लों के लिए क्या नक्शा बनाया है? कौन सा नक्शा तेरी औलादों के लिए? कब तक हुक्मरानों से अपनी जिंदगी की भीख मांगोगे? कब तक जमाने के खूनी पंजों से डर के वोट दोगे? कब तक अपनी औलादों के जमीन पर पत्थर दबाकर दफन करोगे? सिर्फ 2 काम कर दो 5 साल के लिए। निकाह को सस्ता कर दो, निकाह को सस्ता कर दो और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। वही पैसा बचाकर अपने बेटों को पढ़ा दो। जिस दिन तुमने अपने बच्चों को पढ़ाकर हाथ में पावर का कलम दे दिया ना, उस दिन तेरे बेटे को आंख लाल करके दिखाने वाली सर सलामत नहीं रहेंगे। उस वक्त तेरा बेटा कटोरा लेके नहीं खड़ा होगा। सुन, इस बैन में जब यहूदियों का खात्मा हुआ, यहूदियों का, तो जान बचा करके भागी हुई कौम जंगलों में पत्तों से अपनी शर्मगाह छुपाकर जी रही है। धीरे धीरे किसी को पता चला कुछ यहूदियों के कि उसका अभी मजहबी पेशवा मारा नहीं, जिंदा है। आसिफ इकबाल साहब पढ़ने के बाद होश उड़ गए, हम कहां खड़े हैं। एक यहूदी को पता चला कि अभी मेरा मजहबी पेशवा मरा नहीं, ये जिंदा है। दूसरे ने तलाशा कि कोई यहूदी और बचा, क्या पता चला वो भी है, वो भी है, वो भी है, वो भी है, वो भी है। कानों कान सब इकट्ठा हो गए, सब इकट्ठा हो गए। जब अपने मजहबी पेशवा को देखा तो एक यहूदी बोला कि इबादतगाह बनाओ। क्या कहा? इबादतगाह बनाओ। यहूदियों का मजहबी पेशवा बोला इबादतगाह बनेगी, पैसे कहां?
एक यहूदी बोल पड़ा, पैसे की फिक्र मत करो, टन के हिसाब से सोने में रखा हूं, हीरे भी है, सोना भी है, पैसे भी है, दूंगा। उसके मजहबी पेशवा ने कहा रखे हो तो लाओ। और जब दौलत जमा हो गई तो उसने कहा कि अब वापस घर जाओ। क्या कहा? वापस घर जाओ, हिसाब मांगने मत आना। उसने सबसे पहले स्कूल खोला। क्या खोला? स्कूल। आज 2.5 करोड़ आबादी यहूदियों की, सोने का रेट यहूदी खोले, हीरे का रेट यहूदी खोले, पेट्रोल का रेट यहूदी खोले, असलहों का रेट यहूदी खोले, मिसाइलों के बनाने का कारखाना यहूदी खोले। बता मुसलमान, तूने क्या खोला? तूने क्या खोला? मैं आपसे विनती करके कहता हूं, बचा सकते हो तो अपनी औलादों को बचा लो, वरना आज का भारत अगर ऐसा है तो 20 साल के बाद मस्जिदें तो दिखेगी, अजान देने वाला नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। मस्जिदों के मीनारे तो दिखेंगे, नमाज पढ़ाने वाला नहीं दिखेगा। मेरी कौम ये समझती है कि स्टेजों पर खूब नारा लग गया, यही दीन का काम है। पत्थर उठाने की जरूरत है, न खंजर उठाने